विकसित भारत बिल्डाथॉन कार्यक्रम में जिन स्कूलों के बच्चों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अपने कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब उन्हें एक आइडिया भी अपने शिक्षक मेंटर की सहायता से पोर्टल पर प्रस्तुत करना है। अभी तक की सारी प्रक्रिया हम इन 3 वीडियो के माध्यम से जान ही चुके हैं। अगर कोई कार्य रह गया हो तो आप उसे पहले पूरा कर लें। विकसित भारत बिल्डाथॉन पोर्टल पर आइडिया सबमिशन की शुरुआत 13 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। उससे पहले शिक्षक और छात्रों को मिलकर एक आइडिया सोचकर उसको तैयार करना है। उसके बारे में सिनॉप्सिस यानी कि उसका सार भी लिखना है, जिसमें उस आइडिया की फ़ोटो और उससे जुड़ी वीडियो प्रेजेंटेशन भी शामिल होनी ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम कुछ आइडिया के उदाहरण सहित पूरी डिटेल देखेंगे कि आपको कैसे आइडिया तैयार करना है। अब सबसे पहले यह आइडिया या विचार है क्या, यह समझते हैं। किसी भी समस्या को चिन्हित करके उस समस्या का समाधान किसी भी तकनीक या नवाचार द्वारा किया जाए, वही एक आइडिया है। जैसे एक स्कूल की लड़की ने अपने आसपास के वातावरण में नोटिस किया कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह वॉकर का प्रयोग चलने के लिए करते हैं। जब वह समतल जगह पर चलते हैं तो वह आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जब वह सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं तब उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो उस लड़की ने समस्या को ढूंढा और उसका समाधान सुझाया कि अगर हम एक एडजस्टेबल वॉकर बनाएं जिसमें उसकी टांगों की ऊंचाई को ऊपर नीचे करके एडजस्ट अपने मुताबिक किया जा सके, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से सीढ़ियां चढ़ते समय भी उसको एडजस्ट करके आसानी से चढ़ सके। तो ऐसे ही हमारे परिवेश से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हमें खोजना है और उससे संबंधित आइडिया या विचार हमें इस विकसित भारत बिल्डाथॉन में साझा करने हैं। इस बार 4 तरह के नव विचारों को सम्मिलित किया गया है, जो कि निम्न विषय से संबंधित होने ही चाहिए। पहला आत्मनिर्भर भारत, दूसरा स्वदेशी, तीसरा वोकल फॉर लोकल और चौथा समृद्ध भारत। आपको इन्हीं 4 विषयों से संबंधित कोई नया आइडिया प्रस्तुत करना है, जिसमें आइडिया प्रस्तुत करने से पहले आपको निम्न चरणों को तैयार करना होगा। पहला, वो थीम डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉन्सेप्ट से मेल खाएं, उसको पहचानना है। उसके बाद ऐसे थीम और फोकस एरिया को चुनना है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए उचित हो, मतलब समस्या का चुनाव करें जो आप आसानी से समाधान दे पाएं। तीसरा, एक सटीक और छोटा टाइटल बनाएं जो आपके आइडिया को यूनिक बना दे। चौथा, वो तकनीक और कॉन्सेप्ट जो प्रोजेक्ट बनाते समय आपने इस्तेमाल किया, उनके बारे में विवरण दें और उनको लिस्ट करें। पांचवा, यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रोजेक्ट रिसर्च दस्तावेज पूरा हो गया है। प्रोटोटाइप या डिज़ाइन या मॉडल जो भी आपने बनाया है, उससे संबंधित इमेज, वीडियो या प्रेजेंटेशन को इकट्ठा करके, खासकर यदि आपने मेक और टेस्ट चरण पूरा कर लिया है। आपको अपने आइडिया को लिखित रूप में भी तैयार करना है, उपरोक्त दिए गए स्टेप्स अनुसार। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक रचनात्मक आइडिया प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कि समृद्ध भारत विषय पर आधारित है। आप सभी भी एक रिपोर्ट जैसे मैंने तैयार करी है इसी हिसाब से तैयार जरूर कर लें, और उसके बाद आइडिया से संबंधित प्रस्तुतिकरण का फोटो और वीडियो 2 मिनट तक का भी जरूर बनाएं, क्योंकि यह सब जानकारी आपको विकसित भारत बिल्डाथॉन पोर्टल पर आइडिया सबमिशन के दौरान लिखनी पड़ेगी। अब आइडिया में सबसे पहले आप टॉपिक का टाइटल लिखेंगे, जैसे हमारा है रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना सोलर एनर्जी स्टोरेज हाउस। इसके बाद समस्या क्या है उसके बारे में बताएंगे, जैसे समस्या का विवरण, भारत में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता प्रदूषण और ग्रामीण इलाकों में बिजली की कमी एक बड़ी समस्या है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जबकि कई गांवों में बिजली न होने से लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित होता है। अब समस्या का कारण क्या है
वह बताएंगे कि आपने किस वजह से यह समस्या ढूंढी। जैसे हमारे केस में प्लास्टिक उत्पादों का अत्यधिक उत्पादन और एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम बहुत उपयोग करते हैं, रिसाइकलिंग सुविधाओं की कमी और लोगों में जागरूकता का अभाव, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से बढ़ता कचरा और ऊर्जा की मांग, सरकारी नीतियों में कार्यान्वयन की कमी जैसे प्लास्टिक प्रतिबंध का सख्ती से पालन न होना आदि सभी ये कारण हैं। इसके बाद चौथे स्टेप में समस्या के क्या क्या प्रभाव हैं वह लिखेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करता है जिससे जैव विविधता नष्ट होती है। स्वास्थ्य समस्याएं, इससे हमें आर्थिक नुकसान होता है और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और सामाजिक प्रभाव भी बहुत अधिक चिंतन का विषय है। इसके बाद अगला आपने यह समस्या अपने समाज में कहाँ देखी है उसके बारे में बताएंगे। जैसे हमने लिखा है, मेरी कम्युनिटी में यह समस्या मुख्य रूप से कचरा डंपिंग साइट्स जैसे शहर के बाहरी इलाकों में, ग्रामीण गांव जहां बिजली की पहुंच सीमित है, स्लम एरियाज शहरों के गरीब इलाकों में जहां प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है, नदियों और झीलों के किनारे जहां प्लास्टिक प्रदूषण पानी को प्रभावित करता है और स्कूलों या पार्कों के आसपास जहां कचरा फैला रहता है में पाई गई। अब अगले छठे स्टेप में समस्या से कौन कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वह बताएंगे। हमारे केस में हमने लिखा है, गरीब परिवार और ग्रामीण निवासी जो बिजली की कमी से रात में पढ़ाई या काम नहीं कर पाते, किसान जिनकी फसलें प्रदूषित मिट्टी से प्रभावित होती हैं, बच्चे और महिलाएं, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय समुदाय और पूरी कम्युनिटी, क्योंकि यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करता है। अब सातवें स्टेप और आखिरी स्टेप में आपने समस्या का क्या क्या समाधान ढूंढा वह बताना है। जैसे प्रोटोटाइप या मशीन या फिर मॉडल जो आप तैयार करेंगे उसके बारे में भी लिखना है। समस्या का समाधान एक छोटा घर का मॉडल है जो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक जैसे पुरानी बोतलों से बनाया जाता है और इसमें सोलर पैनल लगाकर बिजली स्टोर की जाती है। यह पर्यावरण अनुकूल है और प्लास्टिक कचरे को उपयोगी बनाता है। अब यह मॉडल कैसे काम करेगा वह जानते हैं। मॉडल में प्लास्टिक बोतलों को जोड़कर दीवारें और छत बनाई जाती हैं। सोलर पैनल छत पर लगाया जाता है जो दिन में सूरज की रोशनी से बिजली उत्पन्न करता है और बैटरी में स्टोर करता है। बैटरी से एलईडी लाइट्स कनेक्ट होती हैं जो रात में ऑटोमेटिक चलती हैं। एक सर्किट जोड़कर इसे स्मार्ट बनाया जा सकता है जहां लाइट सेंसर से शाम होने पर लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। यह मॉडल किसे मदद करेगा इसके बारे में भी लिखना है। मुख्य रूप से ग्रामीण और गरीब परिवारों को जहां पर बिजली नहीं है, क्योंकि ये सस्ती और साफ ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं को, क्योंकि यह रिसाइकलिंग को प्रमोट करता है। अब आखिर में यह समस्या कैसे हल करता है जो हमने स्टार्टिंग में चुनी थी। यह प्लास्टिक कचरे को कम करता है रिसाइकलिंग के द्वारा, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता घटाता है जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि, और सोलर ऊर्जा का प्रयोग करता है और बिजली की कमी को दूर करता है। इससे प्रदूषण कम होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और आर्थिक रूप से सस्ता समाधान मिलता है। अगर हम इसे बड़े स्तर पर अपनाएं तो यह समृद्ध भारत की दिशा में योगदान देगा। अब साथियों, इसका वर्किंग मॉडल भी आप बना सकते हैं और 2 मिनट के शॉर्ट वीडियो में इससे संबंधित पूरी जानकारी बच्चे साझा करेंगे। शिक्षक इन सब में बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनकी हेल्प भी करेंगे। आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट, ChatGPT आदि का सहारा ले सकते हैं, मगर आइडिया यूनिक होना चाहिए जो किसी समस्या का समाधान करे। तो साथियों, इस प्रकार आपको एक आइडिया की रूपरेखा तैयार करके उसको बनाकर तैयार करना है। 13 अक्टूबर से आप अपने बने हुए आइडिया को पोर्टल पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं और वह सब सही से कैसे करना है पूरी जानकारी हम 13 अक्टूबर की वीडियो में समझेंगे। जब तक आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।